हेलो, कोई है जो मुझे सुन रहा है? मैं अहमद हुसैन। ये कहानी है मेरे गुजरे हुए 3 साल की और मेरे यूट्यूबर बनने की। मैं 2017 में पाकिस्तान से यूएई मूव हुआ। फिर मैंने सोचा जो लोग मेरे साथ वहाँ पे थे, मैं सारा काम वाम छोड़ के यहाँ पे मूव हुआ। कुछ हालात देख के, कुछ चीज़ें देख के नोट डाउन करके मैं यहाँ पे मूव हुआ। फिर जो लोग मेरे साथ वहाँ पे थे, मैंने यही हमेशा चाहा कि वो लोग भी मेरे साथ यहाँ पे मुझे ज्वाइन करें। हम लोग यहाँ पे जो हम वहाँ काम कर रहे हैं, हालात की वजह से हम लोग आगे पीछे हो रहे हैं, तो हम लोग साथ यहाँ पे काम करें। लेकिन नहीं, मैं शायद गलत था या कुछ। वो वहाँ पे एक अपनी अलग ही दुनिया बना रहे थे। बहरहाल ये देख के, काफ़ी चीज़ें नोट डाउन करके, मैंने उनको सिर्फ गुड लक बोला और आगे मूव ऑन हो गया। फिर मैं यूएई में एक अपनी नौकरी पे मसरूफ़ हो गया। अपने आप को मैंने बिज़ी कर लिया वहाँ पे उन चीज़ों के ऊपर, और अपनी ज़रूरत, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में लग गया। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ कि ये ज़रूरत, ये ख्वाहिशात कोई ऐसी वैसी चीज़ें नहीं थी। ये कैमरा, मोबाइल, गाड़ी वगैरह वगैरह चीज़ें, मैंने उस चीज़ में मैं लग गया अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो मैं इन चीज़ों में अपने आप को मसरूफ़ करने के बाद मैं 2019 आ गया। देखते देखते फिर ये 2 साल गुजर गए। 2 साल जब ये गुजर गए, 2019 आ गया। फिर उसके बाद मैं चला गया वापस पाकिस्तान अपनी सिस्टर की शादी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, जो कि पैशन था मेरा एक शौक़ था, इवेंट मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें। तो उस चीज़ को मैं पूरा करने पाकिस्तान गया। और मेरी सिस्टर की अपनी शादी थी, तो फिर वो मेरा बनता भी था कि मैं जाऊँ। अच्छा, जो लोग ये जानते हैं, मुझे जानते हैं, वो मुझे अच्छे से जानते हैं, ठीक है। फिर वहाँ जाके मालूम होता है कि जी, जो आपके जो करीबी दोस्त, जो बचपन के दोस्त, 20 साल पुराने दोस्त, आप उनको कॉल भी करेंगे ना, तो वो आपको जवाब नहीं देंगे। आपकी कॉल को आंसर नहीं करेंगे। वजह उसकी है, वो बोलेंगे यार, उनका फिर एक मकसद होगा। जब आप उनके मकसद को थोड़ा पीछे करोगे, तो वो आपसे काफ़ी पीछे हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनका एक कोई ना कोई मकसद पूरा नहीं किया होता। ये चीज़ें हैं, ये हमारे माशरे में है, पाकिस्तान में काफ़ी लोगों के अंदर है ये। बहरहाल उसके बाद ये चीज़ें चलती गई और मैं शादी की वेकेशंस के बाद वापस दुबई आ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा एक सोशल मीडिया सर्कल कम होता गया, मेरे फ्रेंड्स कम होते गए, मैं लोगों से पीछे भी होता गया। यही जहाँ पे लोग मेरे पिक्चर्स के ऊपर पॉजिटिव कमेंट करते थे, मेरे बारे में पॉजिटिव बात करते थे, फिर वही लोग एक नेगेटिव थॉट रखना शुरू हो गए, नेगेटिव कमेंट करना शुरू हो गए। वहीं पे मैं जब नेगेटिव कमेंट्स जब पढ़ने लगा, तो मतलब कि फिर मुझे एक अजीब सी एक बात होने लगी मेरे साथ। मैं अकेला रहना चाहता था। मैं जितनी भी मतलब कि मैं अकेला रहना चाहता था। फिर मैं सोचता था यार, ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसा ऐसा मैंने क्या किया है किसी के साथ। फिर लोग कहने लगते थे गरूर आ गया है, तकब्बुर है उसके अंदर, ये है वो है, बल्कि जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं एक शुरू से एक बंदा हूँ कमिटमेंट वाला। मेरे जितने भी पाकिस्तान में लोग, क्लाइंट्स मेरे, कमिटमेंट, वो ये जानते थे कि ये बंदा कमिटमेंट पे चीज़ डिलीवर करता है। तो यही चीज़ें देखते हुए लोग मेरी बैक बिचिंग के ऊपर मसरूफ़ हो गए, वही लोग। और फिर मैं एक एंजाइटी में जाता गया। मतलब कि मैं एंजाइटी उसको नहीं कहेंगे, मैं चाहता था कि एक मैं अकेला रहूं। मैं अपने आप को ढूंढने लग गया वापस कि ये क्या हो रहा है, क्यों। तो सोशल मीडिया के काफ़ी अर्से के बाद आता है 2020 जनवरी, मेरा पहला व्लॉग। उसके कुछ दिन के बाद मैं डालता हूँ JBR मरीना के ऊपर। मरीना के ऊपर व्लॉग डालने के कुछ ही अरसे के बाद मैं पाकिस्तान जाता हूँ वेकेशंस के ऊपर। फिर वहाँ पे मैं एक अलग वीडियो बनाता हूँ। मैं इन दो
व्लॉग्स के ऊपर चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लोग तनकीद की नज़रों से देख रहे हैं, लोग तनकीद करना चाह रहे हैं, लोग फिर से मेरे बारे में नेगेटिविटी फैलाना चाह रहे हैं। इसी वजह से मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया। उसके बाद जब मैं पाकिस्तान में था, मक्के की जो वीडियो आई, फिर मैंने पहला व्लॉग अपना चेहरे के साथ दिखाया, वो भी अपने भतीजे के फोर्स करने पे। आई एम रियली थैंकफुल फॉर हिम दैट ही हेल्प मी अलॉट इन दिस यूट्यूब चैनल, इन फॉर माई मोरल सपोर्ट। सब चीज़ों के ऊपर मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात ये, इस चीज़ को फिर मैं काम की तरह लेने लग गया कि मुझे करना ही करना है, डेली या वीकली एक मुझे एक काम करना है। जैसे कि हम लोग एक पहले वीक में पहले पाकिस्तान में हम लोग एक वीक में एक क्लाइंट हिट करते थे, यानी कि करना ही करना है। उस क्लाइंट के साथ हमने काम, बहरहाल देखते देखते फिर 2020 भी गुजर गया, 2021 आ गया, फिर मेरा एक ऑडियंस बिल्ड होने लगा, फिर वो पॉजिटिव कमेंट्स आने लगे, फिर मैं उनको देख के खुश होने लगा, फिर एक एक कमेंट्स पढ़ने लगा मैं। फिर उसके बाद एक वक्त आता है, फिर वही कमेंट्स नेगेटिविटी में बढ़ने लगते हैं, लोग तनकीद करना शुरू हो जाते हैं, लोग आपसे ओपिनियन मांगते हैं। जब मैं किसी गवर्नमेंट सिचुएशन के ऊपर स्टेटमेंट देता हूँ, मैं किसी पब्लिक उसके ऊपर स्टेटमेंट देता हूँ, 2 वीडियोस इसके ऊपर भी आई थी, लोगों ने कहा कि जी इसको लाइमलाइट में रहना है, इसको टाइमलाइन में रहना है फेसबुक की, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट दे रहा है, ही इज़ द अटेंशन सीकर। लोग खुद तो जीते नहीं हैं, दूसरे को जीने देती नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन स्टिल आई वॉज डूइंग माई बेस्ट। मैं उससे भी ज़्यादा आगे की मेहनत करने लगा, मैं आगे बढ़ने की कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यूट्यूब पे आगे बढ़ने की कर रहा हूँ, लेकिन लोग आपकी टांग खींच रहे हैं, मेरी वहाँ पे टांग खींच रहे हैं लोग, मेरी और आपकी। आप, मैं हूँ आज, मेरी जगह आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है, XYZ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं अपनी मेहनत पे मेहनत करता गया, मैं आगे बढ़ता गया यूट्यूब के वीडियोस के ऊपर, मैं अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाता गया, ठीक है। अभी इतने नहीं हुए हैं, मैं जानता हूँ बहुत कम है उस हिसाब से, लेकिन मैं फिर भी उस इसकी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। अब आता है वक्त एक 2000 अप्रैल 16 तारीख का, मेरी ज़िंदगी का बहुत ही कोई टाइम चेंजिंग और फीलिंग चेंजिंग मूवमेंट था ज़िंदगी का, जब आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आके जुड़ता है सारी ज़िंदगी के लिए, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। फिर एक स्टेटस मेरा आप लोगों ने देखा कि जी फाइनली इंगेज्ड, ठीक है, फाइनली इंगेज, ये स्टेटमेंट मैं दोबारा दे रहा हूँ। बहरहाल उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पाकिस्तान में उसी शख्स के साथ जो भी ज़िंदगी में आया। बहरहाल मैं फिर से अब जीने लगा हूँ, और लोग अब मुझसे खुश होने लगे हैं कि अहमद हुसैन इज़ बैक।